पूछा है इसे पूछा है अनंत स्वभाव ने। लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, आप कैथार्सिस की बात बता रहे थे। क्या कैथार्सिस की वजह से, रेचन की वजह से लाइफ सिचुएशंस में भी बदलाव आता है? इतना तो तय है कि कैथार्सिस के बाद डिसीजन मेकिंग्स में, निर्णय लेने में फ़र्क पड़ता है। पर क्या ये भी होता है कि जो कुछ जमा हुआ है वो अगर विचारों के तूफान से नहीं निकल रहा हो तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे जीवन में घटनाएं कुछ अलग तरह से घटने लगती हैं। एसआरएम या जो आपका सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन ध्यान है, उसके दौरान कैथार्सिस करते समय मुझे लगा मानो मेरे ऊपर एक अजीब सी लेयर, एक परत जमा है। अंदर एक अजीब सी विराट और विचित्र सी रोशनी है जो निकलना चाहती है, लेकिन ये जो लेयर जमा है, जो परत जमा है, उसकी वजह से वो ब्लॉक्ड है। ये लेयर इतने वर्षों में इकट्ठा हुआ बेकार का ज्ञान और कई अनुभव हैं जो व्यर्थ जान पड़ता है कि ये सच है या मेरी खुद की सोच है। कैथार्सिस या रेचन उतना ही नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। जब तुम कैथार्सिस की प्रक्रिया से गुजरते हो, रेचन की प्रक्रिया से, तो जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। अब कैथार्सिस या रेचन कुछ खास ढंग से करना ही नहीं है। जैसे सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन में हम अपने मनोभावों को, अपने मन के भावों को बाहर फेंकने का सक्रिय प्रयास करते। वो सुंदर है, तुम्हें कई तलों पर हल्का बनाता है, तुम्हें निर्भर बनाता है। लेकिन कैथार्सिस या रेचन जीवन की एक सहज प्रक्रिया भी है जो तुम्हारे बिना प्रयास के भी चलती है। अगर तुम इच्छा रखते हो जीवन की गहराई में प्रवेश करने की, अगर तुम चाह रखते हो जीवन के सत्यों में, जीवन के रहस्यों में गहरे प्रवेश करने की, तो जीवन ही कुछ कैथार्सिस को, रेचन को सक्रिय कर देता है। या तुम एक बुद्ध क्षेत्र में होते हो, किसी जागृत सद्गुरु के सानिध्य में होते हो, तो वहाँ चारों तरफ ऊर्जा का ऐसा वातावरण होता है, और उस वातावरण से जब तुम्हारी चाह मिलती है, चाह का अर्थ है कि तुम जीवन के सत्य को, जीवन के अर्थ को अनुभव करना चाहते हो। तुम उसे अनुभव करना चाहते हो जो व्यर्थ नहीं है। तुम उसे अनुभव करना चाहते हो जो नष्ट नहीं होता, जो हमेशा रहता है। तो अचानक तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव की घटनाएं घटती हैं, जिसको तुमने लिखा है क्या लाइफ सिचुएशंस में भी बदलाव होते हैं? हाँ, जीवन की परिस्थितियों में भी बदलाव होते हैं, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां या लाइफ सिचुएशन कुछ और नहीं है, एक अलग रूप में प्रकट हो गया तुम्हारा अंतरतम ही है। योर इनर वर्ल्ड इन ए डिफरेंट फॉर्म। जीवन की परिस्थितियां वही हैं जो तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैल गई दुनिया है। इसलिए परिस्थितियों से कोई लड़ता है तो निराश होता है। तुमको अपने अंदर ही बदलाव करने होते हैं और फिर बहुत कुछ बदलता है।
बदलाव ऐसे रहस्यमय ढंग से आते हैं कि जिनके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल। कैथारसिस वही है। अगर तुम एक बुद्ध क्षेत्र की उच्च ऊर्जा से संपर्क में आ गए हो, एक हायर एनर्जी से संपर्क में आ गए हो, या तुम्हारी चाह ही बहुत गहरी हो गई है कि तुम अपने जीवन की उस अर्थवत्ता को, उस मीनिंगफुलनेस को उपलब्ध होना चाहते हो, तो तुम्हारे जीवन में कई तरह की उथल पुथल होने लगेगी। कई तरह की टूट फूट भी हो सकती है, कई तरह के बदलाव भी हो सकते हैं। कुछ नया बनना हो तो पुराने को टूटना पड़ता है। तुमने नए बनने की चाह तो कर ली, और जीवन जब तुम्हारे पुराने ढांचों को तोड़ेगा तो तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन उनको टूटना ही चाहिए, अन्यथा नया नहीं आएगा। कभी कभी ये व्हील बहुत तेज घूमता है, कभी कभी धीमे, और अनंत के बुद्ध क्षेत्र में तुम यकीन मानो कि ये व्हील बहुत तेज घूमता है। जो काम 10 साल में होने होते हैं वो 10 महीने में ही हो जाते हैं, और जब 10 महीने में होते हैं तो इंटेंसिटी भी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती है। अच्छे की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है और बुरे की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। कभी कभी तुम उतनी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और कभी कभी तुम उतना दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संबंध आ गया है जो व्यर्थ है, जिससे जीवन में कोई सार्थक विकास नहीं होना है, जो तुम्हें किसी दिशा में ले जाने वाला नहीं है। उससे तुम्हारे कुछ कार्मिक बॉन्ड हैं जो पूरे होने हैं। हो सकता है वो 10 साल के टाइम स्पेस में फैले हुए हों, तो वो 10 महीने में सिमटेंगे। मेरे ख्याल से 10 महीने आइडियल है। उससे कम होगा तो तुमको परेशानी ज़्यादा होगी। साल को महीने में बदल लेना फिर भी ठीक है। तो वो संबंध जब 10 महीने में ही एग्जॉस्ट होगा, ख़त्म होगा, तो तुम भौचक्के रह जाओगे। तुम्हें लगेगा कि अरे बड़ी जल्दी, लेकिन 10 साल बाद भी वही होना था। प्रक्रिया थोड़ी तेज हो गई, व्हील तेज घूम गया, कैथारसिस हो रही है। कैथारसिस का मतलब जो व्यर्थ है उसका बाहर फेंका जाना। आमतौर से कैथारसिस से, या जो भी एक्टिव मेडिटेशंस अतीत में भी सद्गुरुओं ने दिए, तो लोगों को उससे यही दिखाई देता है, हू हा और चिल्लाना, रोना गाना चिल्लाना, हू हा करना ही कैथारसिस नहीं है। कैथारसिस जीवन के व्यर्थ हो गए ढांचों का, या मीनिंगलेस लेयर्स का, जैसा तुमने कहा है, उन परतों का टूटकर बिखर जाना। तो इट इज़ बेटर। ये जल्दी हो वो अच्छा है। जल्दी होने में तुम्हारा वक्त बचता है, तुम्हें आगे और कुछ करने की सुविधाएं बन जाती हैं। अब अगर तुम मेरे पास आए हो, और जो लोग मेरे पास लंबे समय से हैं उस प्रक्रिया को अच्छे से जानते हैं, तुम कोई भी दावेदारी कर दो, तुमको मैं तो परम शांति को उपलब्ध हो गया, तो बस कैथारसिस का व्हील घूमने लगेगा, और अस्तित्व तुमको उन परिस्थितियों में डाल देगा जब तुम्हें अपनी शांति का परिचय देना होगा। या तो तुम शांति को उपलब्ध होगे, या तुम ये जान लोगे कि परम शांति अभी नहीं आई है, तुमको उसके ऊपर काम करना है। शुभ है। कैथारसिस में तुम्हारे झूठे मनोभावों का भी बाहर फेंक दिया जाना होता है, यानी कि तुम्हारे जो स्यूडो इमोशंस हैं, तुम्हारे जो डिसेप्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब भी बाहर फेंक दिए जाते हैं। अगर तुम यहाँ बस ये मान लो कि मैं इनलाइटेंड हो गया हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा तुम पहले से ही हो, हमेशा से हो, लेकिन व्हील घूमने लगेगा, कैथारसिस शुरू हो जाएगी, और तब तुमको बार बार रूबरू होना पड़ेगा कि तुम हो, जानते हो उस बात को या नहीं जानते हो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ का फैलाव इकट्ठा हो गया है, बड़ी सारी लेयर्स।
शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर। अब जैसे तुम टुकड़ा टुकड़ा डिप्रेस होते हो, 50 साल तक तुम उसको कैरी कर सकते हो। हर 2 महीने पे कुछ डिग्री का डिप्रेशन। कैथारसिस हुई तो हो सकता है 2-3 महीने पे सारा 50 साल का इकट्ठा तुम्हारे ऊपर टूट पड़े और तुम्हें लगे कि अब तुम बचोगे नहीं। लेकिन तुम 3, 4, 5, 6 महीनों में जब उससे बाहर निकलोगे, या ज़्यादा फॉर्चुनेट हुए तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, तो आगे के लिए बात ख़त्म हो गई। अब आगे तुम्हारे हिस्से का डिप्रेशन नहीं आना है, क्योंकि वो बात ख़त्म। वो कैथारसिस, वो रेचन हो गया। उसके लिए तैयार रहना होता है। ये सबसे साहस का काम है। रोना, चीखना, चिल्लाना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो और फिर तुम करोगे, फिर करोगे, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में जब कैथारसिस होती है तो वो सबसे पावरफुल होती है। जैसे तुमने अपने मित्रों का एक दायरा बना लिया है और उसमें बहुत सारे मित्र मीनिंगलेस हो सकते हैं, और अगर तुम मीनिंग की तलाश में हो तो वो मीनिंगलेस मित्र विदा होने लग जाएंगे। तुमको पीड़ा भी हो सकती है कि तुम्हारे मित्र जा रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ नई चाह पैदा कर ली है, तो नई चाह में जो फिट नहीं होगा वो जाएगा। जैसे तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें कुछ कपड़े फिट नहीं आ रहे। शरीर जब तुम्हारा बड़ा होता है तो तुम उन कपड़ों को हटा देते हो, ज़्यादा तुम परेशान नहीं होते, वो भी कैथारसिस है। अब फुल्ली ग्रोन अप होने पे अगर तुम्हारा साइज़ बड़ा होगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन बच्चों से जब बड़े हो रहे होते तो वो भी कैथारसिस है। कुछ फेंका जा रहा है बाहर जो अवांछित है, अनवांटेड है। फिर बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति टुकड़ा टुकड़ा जीवन भर बीमार रहे तो संभव है कि अचानक वो बीमार पड़े और उसका वो टुकड़ा टुकड़ा एक साथ क्रिस्टलाइज होके, इकट्ठा होके ख़त्म हो जाए। एक साधक को इसलिए किसी भी लाइफ सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए। उसके लिए एक ही कसौटी है, शांत रहो। चीज़ जो भी हो, परिस्थिति, उसका सामना करो, और उसका सामना करने से ही तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नया घटेगा। अब जैसा कि तुमने लिखा कि एक रोशनी, विराट सी रोशनी जो तुम्हारे अंदर है, वो बाहर निकलना चाहती है और तुम्हें लगता है कोई परत उसको रोके हुए। सभी की स्थिति यही है। वही वो रोशनी है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। तुम पहले से ही वही हो जो तुम होना चाहते हो। वो रोशनी हमेशा से, उसे लाना नहीं, लेकिन उसके ऊपर परत जम गई है तुम्हारी कंडीशनिंग्स की, तुम्हारे विचारों की, तुम्हारी अपनी मान्यताओं की। उन परतों के कारण वो रोशनी छुपी है। सौभाग्यशाली होते हैं लोग जो उस विराट रोशनी की तलाश में निकलते हैं, या जिनको उसकी झलक भी आती है, जिनको उसकी पहचान जरा से ही सही लेकिन आती है, या जिनको कम से कम यकीन आता है। झलक आ गई किसी को तो बहुत सौभाग्य, क्योंकि तुमने इतना तो देख लिया कि है। लेकिन वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं है जो इस बात में यकीन करता है कि है वो विराट रोशनी तुम्हारे अंदर, तुम जानते हो या ना जानते हो। तो एक दिन वो परत टूटेगी, वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया जो आवरण है वो टूटेगा, और टूटने को लेकर हमारी जो कंडीशनिंग है उसको हमें बदलना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हमने बहुत सारी कंडीशनिंग पैदा कर ली है, अपने अंदर एक सोच की अलग धारा पैदा कर ली है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम नहीं जानते, और हम
लगातार अपनी प्रार्थनाएं करते रहते हैं अस्तित्व से कि ये ठीक कर दो, ये मत करो, और हमको पता ही नहीं कि ठीक क्या है। हम जानते ही नहीं कि क्या होने से क्या ठीक होगा। मार्क ट्वेन ने कहीं लिखा था कि नर्क का रास्ता हमारी पूरी हो गई प्रार्थनाओं से अटा पड़ा है। यानी कि तुम्हारी अगर सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं तो तुम सीधे नर्क, डायरेक्ट। वो तो अस्तित्व करुणावान है कि तुम्हारी सुनता नहीं। ऐसा ही है, कैथारसिस अनेक तलों पर घटती है। बेशक तुम्हारी लाइफ सिचुएशंस में भी घटती है और वो शुभ है, उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं।